रेडी। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं राम कुमार। स्वागत है आपका बहुत बहुत इस यूट्यूब चैनल पर स्टडी पीआरजी पर। हम लोग जो क्लासेस कर रहे थे करंट को लेकर के, तो आज हम लोग एपिसोड 2 नंबर करने जा रहे हैं महत्वपूर्ण श्रृंखला के अंतर्गत। ठीक है, ये रोज आपको पर डे के हिसाब से मिलती रहेगी। 10-15 क्वेश्चन मैं आपको पर डे यहाँ पर देता रहूँगा और उस 10-15 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन के अंदर कम से कम 4-4, 5-5 क्वेश्चन छुपा होगा। इसलिए इसकी डिटेल को आप लोग कॉपी पेन के साथ में नोट जरूर कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। समय को खराब ना करते हुए, क्योंकि आपका समय जो है वो बहुत ज़्यादा कीमती है। ठीक है, एक एक मिनट आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, तो उसको खराब ना करते हुए हम लोग करते हैं अपनी करंट की श्रृंखला को प्रारंभ। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ पर, ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 किसको घोषणा ऑक्सफोर्ड द्वारा 2020 में की गई, किसे चुना गया? तो देखिए यहाँ पर दो शब्द हैं। एक हम लोग बात करें 2018 को लेकर के, तो 2018 में हम लोगों ने किस वर्ड को लिया था? नारी शक्ति को चुना गया था। लेकिन 2019 की बात करते हैं तो यहाँ पर चुना गया है क्षमता को। हर साल ही एक ना एक वर्ड जो है वो ऑक्सफोर्ड के द्वारा चुना जाता है। तो इस बार का जो वर्ड रहा है वो है हमारा श्रमदान। ठीक है, अब 2020 का जो भी मिलेगा उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसका जो ऑप्शन ठीक था हम लोगों का वो वी ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020। ये सूचकांक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इसको विशेष तरीके से आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको आप ध्यान रखें। 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का जो स्थान है यहाँ पर बच्चों वो कौन सा है? 76 में। यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि भारत का स्थान कौन सा है, तो आप कहेंगे 76वां। पहला स्थान कौन सा है? तो है डेनमार्क। और अंतिम स्थान की यदि हम लोग बात करते हैं तो बच्चे अंतिम स्थान किसका है? और अंतिम स्थान है आइवरी कोस्ट का। ठीक है, अब ये जो रिपोर्ट जारी की गई है वो WEF के द्वारा जारी की गई है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? WEF के द्वारा। तो उसकी फुल फॉर्म समझ लीजिए। प्रथम बार ये रिपोर्ट आई है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फंड। किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फंड के द्वारा ये रिपोर्ट पहली बार जारी की गई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, कोविड-19 के नियंत्रण के लिए चलाया गया ऑपरेशन शील्ड। ऑपरेशन शील्ड किस राज्य द्वारा संचालित किया गया? तो जो ऑपरेशन शील्ड है वो दिल्ली राज्य के द्वारा संचालित किया गया। आप जानते होंगे कि 5T प्रोग्राम चला था, या T5 कहते हैं उसको हम लोग, तो वो दिल्ली के द्वारा चला था। और एक 11 टीम जो हमारे यूपी में स्टार्ट हुआ था। अब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं कि शील्ड की फुल फॉर्म क्या है, तो जो बच्चे लिखना चाहते हैं उसको जल्दी से नोट कीजिए। शील्ड SHIELD। तो इसको आप जो बच्चे लिखना चाहते हैं तो इसकी फुल फॉर्म को नोट कीजिए। मैं बोल रहा हूं तो ऐसे है सीलिंग, होम क्वारंटीन, आइसोलेशन, इसेंशियल सप्लाई, लोकल सैनिटाइजर, और ये है डोर टू डोर हेल्प इन चेकअप। ठीक है, डोर टू डोर हेल्प इन चेकअप। तो इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिएगा इसको, क्योंकि यहाँ पर किसी भी वर्ड की आपसे उसमें से एक अक्षर को लेकर के उसकी फॉर्म पूछी जा सकती है कि एच से क्या है या फिर डोर से क्या रहा है। ठीक है, तो ये जो 5T प्रोग्राम है वो किसने स्टार्ट किया है? कोविड-19 को लेकर के दिल्ली सरकार ने। और यदि हम बात करें टीम 11, तो ये हमारी यूपी सरकार ने इसको प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, कोरोना संकट से निपटने के लिए PM द्वारा समस्त देशवासियों से दान और सहायता की अपील की गई। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी वित्तीय खाता किस नाम से है? देखिए, इस पर थोड़ी सी चर्चा भी रही थी कि ये जो खाता है उन्होंने PM साहब ने ये PM केयर्स फंड के नाम से उन्होंने जारी किया था। लेकिन इससे पहले जो और बहुत सारे खाते चल रहे थे उन्होंने इस योजना को उसके अंतर्गत क्यों नहीं लिया? इस योजना के लिए एक नया खाता ही क्यों स्टार्ट किया है? तो इसका आंसर बच्चों कितना था? डी था। इसका आंसर क्या है? डी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोविड से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं कोविड-19 से जुड़े हुए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो कौन सा था यहाँ पर? PM केयर्स फंड को लेकर के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19, यहाँ पर ये 4-5 क्वेश्चन मैंने आपको कोविड-19 से संबंधित ही दिए हैं। नेशनल टेली कंसल्टेशन सेंटर, कोनटेक इसको नाम दिया गया है।
का शुभारंभ किया गया। तो आप इसके नाम से समझ रहे हैं, टेली कंसल्टेशन। तो ये कम्युनिकेशन जो है किसके द्वारा, टेलीकॉम के द्वारा किया जाएगा। अब देखिए इस समय कोविड-19 की जो स्थिति है, तो इसमें आवागमन जो है उसकी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, हम लोग एक दूसरी जगह नहीं जा सकते। तो ऐसी स्थिति में कंसल्ट करने के लिए, डॉक्टरों को एक दूसरे से राय लेने के लिए क्या करना चाहिए, तो हमारी दिल्ली में एक सेंटर बनाया गया। उसमें क्या है कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा देश विदेश के जितने भी डॉक्टर्स हैं उनसे आप बात कर सकते हैं। अब ये बात किससे जुड़ी हुई है, तो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई ये बात है। किससे जुड़ी हुई है, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई ये बात है। तो इस कार्य को कौन करेगा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के द्वारा ये सब काम किया जाएगा। ठीक है, तो भाई आप समझ गए होंगे किसका नाम आएगा यहाँ पर, डॉक्टर हर्षवर्धन। अगले क्वेश्चन की ओर, तो ये अगला क्वेश्चन दिया है, हाल ही में किसने कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये भी आपके कोविड-19 से जुड़ा हुआ ऑपरेशन है, ऑपरेशन नमस्ते। तो किससे हुआ है ये, भारतीय थल सेना। तो छठे का जो ऑप्शन आपका बनेगा वो कौन सा हो जाएगा, सी नंबर का। जो भारतीय थल सेना वो कहाँ दिया हुआ है, आपके सी नंबर पे। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन उन्होंने यहाँ पर दिया है आपको, आरोग्य श्री योजना का शुभारंभ किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है। आरोग्य श्री योजना का शुभारंभ, तो सबसे पहले तो ये समझ लो, ये आरोग्य श्री योजना का शुभारंभ जो है ये किससे मतलब है, इसको किससे संबंधित है ये, तो ये संबंधित है गरीबों के मुफ्त इलाज से, गरीबों के मुफ्त इलाज से। और कहाँ प्रारंभ की गई है, आंध्र प्रदेश में। अब आंध्र प्रदेश की बात आई तो आंध्र प्रदेश की आप में कैपिटल बताइए कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है। तो अभी जो कैपिटल है इसकी वो क्या है, हैदराबाद, लेकिन प्रस्तावित इसमें क्या है, अमरावती। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। इसके आप जो क्या नाम है उनका, सीएम जगन मोहन रेड्डी, सीएम जो है इसके उसको नोट कर लीजिए, जगन मोहन रेड्डी। और इसको जो गवर्नर है श्री विश्वभूषण हरिश्चंद्र। तो ये जो योजना है कहाँ से आरंभ हुई है, आंध्र प्रदेश से आरंभ हुई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने इसको प्रारंभ किया है। किस चीज से संबंधित है, गरीबों के लिए मुफ्त इलाज से ये संबंधित है। ठीक है, इसका ऑप्शन बन रहा है आपका सेविल का बी, सेविल का बी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर, फास्टैग्स की बिक्री के लिए किस पेमेंट बैंक के साथ सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया ने समझौता किया। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, सीएससी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, कॉमन सर्विसेज सेंटर। ठीक है, अब ये जो समझौता हुआ है तो ये समझौता हुआ है पेमेंट बैंक के द्वारा। कौन सी पेमेंट बैंक है ये, तो आप यहां पर लेंगे 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बनेगा आपका ए, ठीक हो जाएगा, पेटीएम। कौन सी पेमेंट बैंक होगी, पेटीएम पेमेंट बैंक। ठीक है, इसके साथ उन्होंने समझौता किया है। 15 दिसंबर 2019 से ये अनिवार्य कर दिया गया है कि जो व्हीकल्स हैं यदि वो फास्टैग से लगाए गए हैं तो उनके लिए जो टोल देना होता है वो आसानी से उसको दे सकते हैं। ठीक है, नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुकन्या परियोजना का तीसरा संस्करण शुभारंभ किया है। तो देखिए सुकन्या, देखिए जो सुकन्या परियोजना है वो किससे संबंधित है, तो वो है पश्चिम बंगाल से। कहां से, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर क्या किया है, जो कोलकाता की पुलिस है उसने स्कूल और जो कॉलेज हैं उसकी छात्राओं की, उनकी जो बालिकाएं हैं, छात्राएं हैं, उनकी आत्मरक्षा के लिए इसका तीसरा संस्करण क्या किया, उन्होंने शुरू कर दिया है। अब बात पश्चिम बंगाल की आती है तो इसकी सीएम कौन है, इसकी सीएम जल्दी से बताइए, सभी लोग जानते होंगे, ममता बनर्जी, जो काफी फेमस रहती हैं। उसकी गवर्नर जो है वो है क्या नाम उनका, जगदीश धनखड़। गवर्नर जो है जगदीश धनखड़, इसको नोट कर लीजिएगा, जगदीश धनखड़ इनके गवर्नर हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने FRL फ्यूचर रिटेल लिमिटेड, इसको फुल फॉर्म नोट करना है, कर लीजिए, फ्यूचर
रिटेल लिमिटेड के साथ समझौता किया है। ये समझौता ऑनलाइन किया गया है और किसके साथ किया है, तो अमेजन के साथ किया गया है। तो 11 का जो आंसर बनता है हम लोगों का वो कौन सा है, वी ठीक हो जाएगा कि ये समझौता ऑनलाइन हुआ है, अमेजन के साथ हुआ है। FRL की जो फुल फॉर्म है फ्यूचर रिटेल लिमिटेड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसरो। इसरो के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अब जो बच्चे जानते हैं तो मेरे साथ बोलिएगा और जो नहीं जानते हैं वो नोट कर लीजिए। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना 1969 में बंगलौर में हुई थी। ठीक है, इसरो ने किस राज्य में देश का पहला अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र, इसको आप ध्यान देना कौन सा केंद्र है यहाँ पर, प्रशिक्षण केंद्र। देखिए ये पहला प्रशिक्षण केंद्र है जो हमारे यहाँ बनने जा रहा है। इससे पहले क्या होता था कि हम लोग को प्रशिक्षण लेने के लिए दूसरी अन्य स्थानों पर जाना होता था। जैसे गगनयान के लिए हम लोग रूस गए थे और वहां से हम लोगों ने प्रशिक्षण लिया था। लेकिन अब हमारा जो है यहाँ पर बनने जा रहा है और हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये कहाँ बनने जा रहा है, क्वेश्चन नंबर है आपका 11 और 11 का वी ठीक है। कहाँ बन रहा है ये, कर्नाटक के चित्रकूट, आपने सुना होगा चित्रकूट जिला में पहला प्रशिक्षण केंद्र इसरो के द्वारा ये बनाया जा रहा है। ठीक है, अब यदि कर्नाटक की यदि बात करते हैं तो कर्नाटक के सीएम जो है वो VS येदियुरप्पा हैं और इनके जो गवर्नर हैं वो कौन है, वजुभाई वाला। इनके जो गवर्नर हैं उनका क्या नाम है, वजुभाई वाला। ठीक है, अगला ये क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में मिशन इंद्रधनुष 2.0 का दूसरा संस्करण कहाँ हुआ है। मिशन इंद्रधनुष का दूसरा संस्करण कहाँ हुआ है, तो आपकी कहाँ हुआ है, यूपी में। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ए वाला। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ए वाला। हमने यूपी के बारे में पहले भी बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ। इसकी जो कैपिटल है वो आपकी लखनऊ है। किस नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे है। कौन मुख्यमंत्री है, तो योगी आदित्यनाथ हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है, तो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ पर हम कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर वृक्ष क्या है, तो अशोक का वृक्ष है। पुष्प कौन सा है, पलाश है। पक्षी कौन सा है, सारस क्रोश है। यदि हम पशु की बात करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर 12 सिंगा होगा। और यूपी की क्लास तो हम आपकी स्पेशल क्लास लेंगे, 2-3 क्लासेस में पूरी यूपी की जानकारी आपको अच्छे से दी जाएगी। ठीक है, तो ये था यूपी का। जिन बच्चों को नहीं पता है वो क्या किया करें, उसको साथ साथ नोट कर लिया करें और जो बच्चे जानते हैं तो उसको रिवाइज कर लिया करें। आ गया ये 13 नंबर क्वेश्चन पे, भारत ने किस देश के साथ, कौन सा है ये, AK-203 राइफल्स किसके साथ किया है, तो रूस के साथ किया है। 7.5 राइफल्स का उन्होंने यहाँ पर समझौता किया है। ठीक है, और क्या नाम है, अरसाल्ट राइफल्स इसको नाम दिया गया है। अब यहाँ पर एक वर्ड उन्होंने और दिया है, MOU। 2 वर्ड होते हैं, MOA और एक होता है MOU। तो ये होता है, इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और ये होता है हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या होता है, एसोसिएशन। तो देखिए जब प्राइमरी लेवल पर समझौता कोई होता है, किस लेवल पर समझौता होता है, प्राइमरी लेवल पर। ठीक है, जब प्राइमरी लेवल पर हमारी सिर्फ बात होती है कि हमने किसी से बात की है, सिर्फ बात की है, कोई फाइनल रिजल्ट नहीं मिला है, तो उसको हम लोग कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। लेकिन जब समझौता हमारा फाइनल हो जाता है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो इन दोनों में ये अक्सर आपको दोनों मिल जाते हैं वर्ड चुनने के लिए। कभी आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो आप ध्यान रखिए कि प्री लेवल पे जो समझौता किया जाता है, ठीक है, जो भी हमारे समझौते होते हैं उनको हम लोग प्राइमरी लेवल पे जो करते हैं तो वो आपका MOU होता है। लेकिन जब वो फाइनल हो जाता है, तो उसका क्या नाम होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो बात यहाँ पर क्या आई है, बात आ गई आपके रूस को लेकर के। तो रूस के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो बताइए जल्दी से, रूस के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, प्राइम मिनिस्टर दिमित्री मेदवेदेव, और यहाँ की संसद की बात करते हैं तो डूमा है। और यदि यहाँ की हम करेंसी की बात करते हैं तो रशियन रूबल है। इतना आप उसमें और नोट कर लीजिए। ठीक है, इतना आपसे और नोट कीजिए। तो आंसर बन जाएगा 13 का सी। कौन सा होगा, 13 का सी ठीक होगा।
14 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सभी बच्चे जानते हैं किस तिथि को मनाया जाता है, 14 मार्च को। और 15 जो क्वेश्चन है, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? इसका आप आंसर हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि विश्व वन्यजीव दिवस का कब मनाया जाता है। तो आपसे कमेंट के माध्यम से बताइए कि कब मनाया जाता है, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण श्रृंखला, ठीक है, जिसमें 15 क्वेश्चंस दिए होते, 15 में लगभग में एक क्वेश्चन में 2 3 क्वेश्चन छिपे होते, तो 40-50 क्वेश्चन का आपका मैटर एक अच्छे से तैयार होता है, ठीक है। तो इस शीट को आप लोग टेलीग्राम चैनल से निकाल ही चुके होंगे, ले चुके होंगे। ये शीट मैं हमेशा आपको पहले ही भेज देता हूँ, क्लास होने से पहले मैं आपको शीट दे देता हूँ, जिससे कि आप अच्छे से इस शीट को पढ़ सकें। तो अच्छे से इसको पढ़िए, तैयार कीजिए, इसको नोट्स बनाइए। अगली डोज के साथ हम लोग फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं मॉर्निंग में, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।